अच्छा जी फ्रिज टिक, ओके, एसी टिक, अच्छा एसी 1.5 टन का नहीं तो 1 टन का, ओके, क्यों उन्होंने 1.5 टन का क्यों नहीं दिया? फर्नीचर नहीं लेना, हमने हमने नहीं घर में पेंट कराना, हमने नहीं घर में वॉशिंग मशीन, नए बर्तन नहीं लेने की जरूरत, वो बहू आएगी ना, शादी करेंगे। टेबल सेट करके और पूरा दिखाया जाता है कि जी ये सामान लड़की की तरफ से आ रहा है, ये बाइक आ रही है या ये गाड़ी आ रही है। कहते हैं लोग कि जहेज एक लानत है, लेकिन बड़े मजे से ले लेते हैं वो लानत। पाकिस्तान में शादी के मौके पर जहेज में लड़की को जरूरत की अशिया बतौर तोहफा देना रिवायत का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही तोहफा साथ ना ले जाने की सूरत में बहुत सी खवातीन को उनके ससुराल वाले तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान में जहेज ना ले जाने की वजह से कत्ल हो जाने वाली खवातीन की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी 84% पाकिस्तानियों का मानना है जहेज लेना और देना एक अहम रस्म है जिसे बरकरार रहना चाहिए। आपकी आवाज में बहुत ज्यादा एको आ रही है। हमने बकिया 16% में से उन चंद अफराद से बात की जो समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम जहेज को ना कहें। ये नहीं था कि हमने कोई बहुत बड़ी डिमांड करी थी या बहुत बंगला मांग लिया या कुछ, मतलब ये था कि बस स्टेबल हो जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। लेकिन मेरी सास ने आगे से, मेरी टू बी सास जो उस टाइम थी, उन्होंने आगे से कहा कि ये आप कैसी डिमांड करें, आप तो लड़की वाले हैं, लड़की वाले तो डिमांड नहीं कर सकते कि हमारा बेटा स्टेबल हो और उसका घर हो और फिर आपकी बेटी आए। हम लड़के वाले हैं और डिमांड तो हम करेंगे, और बेटी आपकी घर लेके आएगी। और वो जितना इसको जाहिर करके कह सकती थी, जितना कैटेगोरिकल और एक्सप्लिसिट करके कह सकती थी, उन्होंने कह दिया। स्टार्ट इस तरह हुआ था कि मेरी फैमिली जब लड़के के घर गई देखने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो उस टाइम उसकी मदर में जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने मेरी मदर को बोला कि जहेज तो जो आप देंगी वो अपनी बेटी को ही देंगी। ऑल्दो वो लोग बहुत अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्टिल उन्होंने कहा कि आपने जो भी जहेज देना अपनी बेटी को ही तो देना है। उन्होंने ऊपर वाला जो भी पोर्शन सब दिखा दिया। इसके अलावा उन्होंने फिर कहा कि बारात पे आपने जो है गोल्ड के इयरिंग्स मुझे देने हैं, अगर आपकी मर्जी है तो जो मेरी बेटी है, जो लड़के की बहन है, उसको भी गोल्ड का कुछ देना है, फिर आपने लड़के को भी गोल्ड का कुछ डालना है। शुरू से ही एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ना मैं जहेज लूंगा, ठीक है, हम दोनों वर्किंग थे, और ना तुम किसी किस्म की कोई चीज़ लेकर आओगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मैंने खुद करवाई, जैसे नॉर्मली शादी ब्याहों में जो लड़की के कपड़े बनते हैं, जेवर जो भी मैं कर सका अपने कैपेसिटी के मुताबिक मैंने वो किया। अरे बहुत खड्डे हुए थे, बहुत ज्यादा मेरे घर में लड़ाइयाँ हुई थी। मेरी अपनी वालदा जो हैं वो थोड़ी सी हैं इस तरह की, मतलब जाहिर बात है वो एक नॉर्मल हमारी सोसाइटी का एक बन गया है, तो उस तरह का उनका माइंड था कि नहीं लेके जाओगी तो इज्जत नहीं होगी। मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई इस तरह की वो नहीं थी कि आपने लेना है या नहीं लेना, लेकिन जो सना की वालदा थी और जो उनके रिलेटिव्स थे, उनकी तरफ से सना पे काफी प्रेशर था कि भाई कुछ लेके जाए, आप जा रही हैं, लोग उस पर बातें करेंगे कि लड़की ऐसे ही आ गई, कुछ लेके नहीं आई। तो मैंने इनकी वालदा से बिठाकर कहा था, देखिए जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे घर वालों, मेरे भाई, मेरे अब्बू की तरफ से था स्टैंड, उन्होंने लिया कि हमें ये चीजें नहीं देनी क्योंकि ये हमारे रिलीजन के भी खिलाफ है और हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। 2 या 3 दिन पहले मेरी मदर को बोल दिया था कि अब हम आपने अगर शादी करनी है तो देख लें और आपने आगे करनी है तो कर लें। इवन उन्होंने मेरी मदर को एक या 2 बार बीच में ये भी बोला, अगर ये चीजें आपने करनी थी तो अपने खानदान में शादी करनी चाहिए। अगर आप जहेज नहीं देते तो आपकी बेटी को 100 तरह की चीजों से गुजरना पड़ता है। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरी मदर इन लॉ ने मुझे मेरे रूम में बैठे कहा कि अपना जहेज पूरा करो। फैमिलीज अक्सर तो इस डर से कि यार अब रिश्ता टूटेगा, लड़की का नाम खराब होगा, वो कहेंगे पता नहीं इसमें क्या खराबी थी कि रिश्ता तोड़ दिया, इस तरह की बातों से फिर वो प्रेशर में आके कहते हैं खैर कोई बात नहीं, जहाँ इतना चल गया, सब कुछ है, दे दो। लड़के वालों ने तो लेना बंद नहीं करना, ये तभी खत्म होगा जब लड़की वाले ये देना बंद करेंगे और अपनी बेटी को खिलौना समझने के बजाय एक इंसान समझेंगे जिसकी कीमत नहीं लगाई जाएगी। कम से कम स्टार्ट क्वेश्चनिंग द नॉर्म। जब आप वो करें उसके बाद आप अपने आप से शुरू करें, अपने इर्द गिर्द से शुरू करें। तो ये नहीं कि हाँ एनजीओ आएगा, यूनिसेफ आएगा, फलाना आएगा तो वो एक सेटअप बनाएगा या लॉ बन जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, एक कंपैटिबिलिटी, एक इंसान की पॉजिटिव थिंकिंग, उसकी पर्सनालिटी, जो चीज जो है वो शादी को लेके आगे जाती है। ना आपका बेडरूम सेट आपके काम आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, ना ही आपकी बाइक, आपकी गाड़ी, आपकी क्रॉकरी, आपका फ्रिज, टीवी आपकी कोई हेल्प करता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो।